तो क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का पत्ता साफ हो गया है, पत्ता कट गया है? वसुंधरा धरा पर लादी गई हैं। और क्या वसुंधरा अब धरा पर रह जाएंगी, या धरा पर रह गई तो बीजेपी को भी धरा पर ले आएंगी? बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में अभी उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा होती है। चुनाव संकल्प समिति, यानी जिसे घोषणा पत्र समिति कहते हैं, उसकी घोषणा होती है। दोनों में वसुंधरा राजे को ना तो सदारत सौंपी जाती है, ना ही उनके समर्थकों को शामिल किया जाता है। अब इसके बाद पत्रकार सवाल करते हैं तो पहले कहा जाता है कि देखिए, वसुंधरा जी वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर मिली हुई है। राज्य में जिम्मेदारी की बात की जाती है, पूछा जाता है तो कहती कहा जाता है कि उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा। मार्गदर्शन यानी मार्गदर्शक मंडल। और बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल याद आते ही आपको अडवाणी जी याद आ जाएंगे, आपको मुरली मनोहर जोशी याद आ जाएंगे। तो क्या राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है, हाशिए पर डाल दिया गया है, जिसकी कोशिश कई महीनों से चल रही थी? क्या बीजेपी के आला कमान को लगता है कि बिना वसुंधरा के आसानी से जीत हासिल की जा सकती है? क्या बीजेपी के आला कमान को लगता है कि नई बीजेपी बनाने की जरूरत है राजस्थान में? हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव अभियान समिति बाकी है और चुनाव अभियान समिति की सदारत वसुंधरा राजे को सौंपी जा सकती है। लेकिन वसुंधरा इसमें से तो मानने वाली नहीं है। वसुंधरा तो चाह रही है उन्हें सीधे सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। और मुख्यमंत्री का चेहरा अगर घोषित नहीं किया जाता है तो ये छोटी मोटी रेवड़ियों के चक्कर में वो फंस जाएंगी। ऐसा नहीं लगता कि वो चुनाव अभियान समिति या चुनाव प्रचार समिति की अध्यक्ष बन के राजस्थान भर में घूमती रहें, लोगों के लिए वोट मांगती रहें, उम्मीदवारों के लिए खून पसीना बहाती रहें, और फिर जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आए तो आला कमान के इशारे पर किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। जब मैं आला कमान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप जेपी नड्डा के बारे में कतई मत सोचिएगा। आप सोचिएगा दो व्यक्ति के बारे में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में। कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि वो आला कमान से मिली थी, तो कहा गया जेपी नड्डा से मिली। जेपी नड्डा ने कहा संघ की परमिशन ले आओ, संघ का एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आओ। वो भागी भागी दिल्ली से जयपुर पहुंची, जयपुर में संघ के एक बड़े पदाधिकारी से मिली, 4 घंटे बाद वापस दिल्ली चली गई। यानी 4 घंटे बाद वापस दिल्ली जाने का मतलब है एनओसी लेकर ही गई थी, लेकिन फिर उस एनओसी को भी नकार दिया गया। तो आला कमान क्या संघ की आड़ में वसुंधरा के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करना चाह रहा है या करने में कामयाब हो गया है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी कोमी कपूर के हवाले से, जिसमें कहा गया था कि वसुंधरा राजे अमित शाह से मिली थी और अमित शाह ने वसुंधरा राजे को साफ साफ कह दिया था कि आपको पार्टी ने बहुत पद दिया है, बहुत प्रतिष्ठा दी है, बड़ा सम्मान दिया है, अब पार्टी को दूसरों की भी चिंता करनी है, दूसरों का भी नंबर आना है। तो वहीं कह दिया गया था। हालांकि उस समय एक खबर साथ ही साथ ये भी छपी थी कि संघ के एक पदाधिकारी हैं, अरुण नाम कुछ बताया गया था, कि वो जेपी नड्डा से, बीएल संतोष से और अमित शाह से मिले थे। दिल्ली में 15-16 दिन लगातार 4 से 6 घंटे रोज बैठकें हुई थी, जिसमें संघ ने कहा था कि पार्टी के अंदर जो स्थानीय छत्रप हैं उनको आला कमान नकार नहीं सकता। अगर आला कमान उनको नकारेगा तो पार्टी राज्यों में पनप नहीं सकती। संघ को बड़ी चिंता है बीजेपी की इस रूप में कि बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव हार रही है। अभी माफ कीजिएगा, कर्नाटक में चुनाव हारा, उससे पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारा, गुजरात का चुनाव तो जीतना ही जीतना था, भारी भरकम तादाद से जीते वो अलग बात है। लेकिन स्थानीय छत्रपों की उपेक्षा जब तक नहीं होगी तब तक नया नेतृत्व उभर कर नहीं आएगा, शायद आला कमान ये सोचता है। खैर, इस बहस में नहीं पड़ते, सीधे वसुंधरा पर आते हैं कि अब वसुंधरा के पास क्या विकल्प बचते हैं, या हम लोग खामखा कयासबाजी कर रहे हैं। वसुंधरा की अभी भी वापसी है। सूत्रों के अनुसार 30-31 जुलाई को मेरी वसुंधरा राजे के निकटतम सूत्रों से बात हुई थी। तब उन्होंने कहा कि मैडम को 15 दिन और दे दीजिए, 15 अगस्त के आसपास खेल होगा और मैडम खुलकर सामने आएंगी। और आज जो कुछ हुआ या कल जो खबर आई थी, कल भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, तब मेरी वसुंधरा के करीबी सूत्रों से बात हुई तो उनका कहना था कि 6-7 दिन बस निर्णायक है, अगले 6-7 दिन निर्णायक है।
ये बड़ी बात है। पहले 15 दिन, फिर कहा 6-7 दिन, यानी 21 दिन। वसुंधरा राजे जैसी बड़ी नेता जब फैसला करती हैं तो ताबड़तोड़ अंदाज में फैसला करती हैं। वो इतना समय नहीं लेती। इतना समय अगर वो ले रही हैं किसी फैसले पर पहुंचने में, इसका मतलब है आला कमान की तरफ से भी शायद अंतिम फैसला नहीं हुआ है। एक, या आला कमान ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है, उस पर वसुंधरा राजे की अंतिम राय पूछी है, जो जिसको लेकर वसुंधरा अभी टालम टोल कर रही है। दो, तीसरा, वसुंधरा राजे अपने समर्थकों को टटोल रही है। वो देख रही है कि आखिर अगर वो बगावत करती हैं, सचिन पायलट की भूमिका में आ जाती हैं, तो उनके साथ कितने लोग जाने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि वसुंधरा राजे भी अच्छी तरह से जानती है कि पार्टी बड़ी होती है, नेता बड़े नहीं होते। और नेता अच्छी तरह जानते हैं कि चढ़ते सूरज को ही सलाम करना राजनीति में सबसे अच्छा होता है। अगर वो वसुंधरा के साथ जाते हैं तो सीधा सीधा विद्रोह करना होगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ, और उसमें दाल गले ना गले कोई भरोसा नहीं। और वैसे भी जब राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज रहा है, तो ऐसे में कौन बीजेपी का नेता होगा जो अपनी राजनीतिक फ्यूचर को, अपनी राजनीतिक सियासी फ्यूचर को दांव पर लगाएगा। वो भी वसुंधरा राजे जैसी नेता के लिए, जो उनकी नजर में, आला कमान की नजर में अब डूबता हुआ सूरज है। पॉलिटिकली हम बात कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा के समर्थकों का कहना है कि महारानी अभी भी ताकत रखती हैं। महारानी घर बैठ गई तो बीजेपी बैठ जाएगी, ये दावा उनके समर्थक करते हैं। उनके समर्थकों का ये भी दावा है कि वसुंधरा राजे कम से कम 30-35 सीटों पर असर डाल सकती है। यानी वो घर बैठ जाएंगी, खामोश रहेंगी, अपने समर्थकों को इशारा भर कर देंगी और 30-35 सीटें बीजेपी की इधर उधर हो जाएंगी। चलिए 30-35 पे नहीं जाते, वक्त बदलने के साथ साथ चीजें बहुत बदलती हैं राजनीति में। अगर 15-16 सीटें, 17 सीटें, 20 सीटों पर भी असर डालती हैं तो ये अशोक गहलोत के लिए सोने में सुहागा होगा। और बीजेपी एक जीता हुआ चुनाव क्या हार जाने के करीब पहुंच जाएगी, हार के करीब पहुंच जाएगी, और एक हारा हुआ चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे अशोक गहलोत जंप मारकर टक्कर देने की, बराबर की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मोटे तौर पर मुकाबला होता है। दोनों के बीच में 80% वोट बढ़ता है, बाकी 20-21% वोट अन्य को, निर्दलियों को, छोटी पार्टियों के हिस्से जाता है। और ये 40% में भी दोनों के पास 36, 37, 38% के आसपास कोर वोट है, उनका बेस वोट है, और फ्लोटिंग वोटर तय करता है। 1 लाख, 1.5 लाख, पिछली बार तो बहुत 0.7% का फर्क था। तो इस बात को भी आला कमान समझता है। हालांकि बीजेपी का इंटरनल सर्वे कुछ लोगों के अनुसार 130-135 सीटें दे रहा है, कुछ के अनुसार 110-115 सीटें दे रहा है। कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि 105-108 सीटों से कम सीटें आएंगी नहीं। तो कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प रहेगा कि वसुंधरा राजे क्या कदम उठाती हैं। अपने बेटे की सियासत को चमकाने के लिए खुद स्वेच्छा से मार्गदर्शक मंडल में जाकर बैठ जाने को तैयार हो जाती हैं, या फिर बस चंद दिन और मेरी जान चंद रोज और। फैज साहब का एक शेर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया।